चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 में टॉपिक है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट का। अभी वो चैप्टर क्लोज नहीं हुआ जो पहले स्टार्ट किया था। उसमें अभी एक चीज़ आपकी बाकी है, वो है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इसी से मिलता जुलता जो कल हमने किया था ना, हमने कल किया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसी से मिलती जुलती वही परफॉर्मा सेम रहेगा। वो है कॉमन साइज बैलेंस शीट जो चैप्टर 4 में है आपका। इसमें भी दो चीज़ें बनाते हैं, एक तो कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं उसके साथ ही जोड़ता हुआ कॉमन साइज पहले बैलेंस शीट आपको करा रहा हूँ। चैप्टर 4 है ये। तो इसके अंदर भी आपका जो परफॉर्मा रहेगा, फॉर्मेट आपका बिल्कुल वही सेम रहेगा। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी जो मैंने उसमें लिया था, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, वही उसके अंदर हेडिंग है जो भी आपके थे। असेट्स में भी नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स रहेगा। तो इसमें लेकिन जो दोनों कॉलम आपका, वहाँ तो थर्ड कॉलम था इंक्रीज और डिक्रीज का, लेकिन इसमें दोनों कॉलम आपके परसेंटेज के रहेंगे। इसमें पहले एब्सोल्यूट अमाउंट, वही करंट प्रीवियस ईयर होगा, करंट ईयर होगा, वही इसमें वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज निकालते थे, फिर परसेंटेज निकालते थे। यहाँ दोनों कॉलम ही आपके परसेंटेज के रहेंगे, यानी 2018 की परसेंटेज अलग निकलेगी, 2019 की परसेंटेज अलग निकलेगी। ये दोनों कॉलम आपके परसेंटेज के ही रहेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चेंज है वहाँ पे। और इसमें इसमें अगर 1 ईयर का डाटा हो तो भी बन जाता है। वहाँ तो हमें कम से कम 2 ईयर का डाटा चाहिए जो साइड बाय साइड रखते हैं, जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए। लेकिन अगर इसमें 1 ईयर का डाटा है तो इसकी भी हम कॉमन साइज बना सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ानी कैसे है, वो करना कैसे, वो एक बार आपको करना है साथ में क्वेश्चन आपने। ठीक है, तो कॉमन साइज बैलेंस शीट, पर्टिकुलर नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का डाटा, और आपकी परसेंटेज दोनों सालों की, 2018 2019 की। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फोर्थ चैप्टर का है, पेज नंबर 4.3 पे। तो इंफॉर्मेशन दे रखी है ऑक्सफोर्ड लिमिटेड की, रुपीज़ इन लैख है। तो यहाँ भी हम जब स्टार्ट करेंगे रुपीज़ इन लैख लिख लेंगे। और कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कॉमन साइज बैलेंस शीट, कि कॉमन साइज क्या बना के दिखानी है, बैलेंस शीट बना के दिखानी है। वहाँ कंपैरेटिव बैलेंस शीट थी, ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना। वहाँ कंपैरेटिव कंपैरेटिव मतलब कंपैरिजन करना, इंक्रीज और डिक्रीज निकालना, कॉमन साइज अलग चीज़ है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को। तो सबसे पहले जो आपके परफॉर्मे में है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल, यहाँ दो प्रकार की कैपिटल आपको दे रखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो ये दोनों को मिला के आप कंबाइन कर लीजिए। 16 और 2 कितना होता है, 18, और इधर भी आपका कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ दिखाएंगे शेयर कैपिटल में, तो यहाँ भी हम लेंगे 18 लेंगे, इधर भी हम 18 लेंगे। ये 18 लाख है वैसे तो, क्योंकि मैंने रुपीज़ इन लाख कर दिया, फिर 18 ही लिख दूंगा खाली यहाँ पे। ठीक है, नीचे नोट दे देना 1 नंबर डाल के, कि इसमें दो नोट में क्या क्या शो करोगे, कि इसके अंदर आपका जैसे नोट देखो बना रखा है ना उसने, नोट शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को मिला के नोट दे रखा है उसने। ठीक है, वैसे ही आप नोट बनाना शेयर कैपिटल का नंबर 1 डाल के। उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस ये दे रखा है, 4 है, फिर 5.40 है, तो पहले 4 लेंगे, फिर 5.40 लेंगे। उसके बाद फिर आपका है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वैसे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसके अंदर सब हेडिंग होते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे सीधा आपको कोलेक्टरली दे रखा है सीधा नॉन करंट लायबिलिटी, तो सीधा हम यही ले लेंगे। तो ये दे रखा 14 है नॉन करंट लायबिलिटी, तो एक तो 14 है, एक 14.40 है, तो ये लेंगे यहाँ पे 14 और 14.40। उसके बाद फिर आपका करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी भी आपको सीधा क्लियर दे रखी है। यहाँ पे देखो करंट लायबिलिटी का हेडिंग है ना, और करंट लायबिलिटी में पहले कितना है 4, फिर 7.20। तो ये करंट लायबिलिटी भी सीधा ले लेंगे, नहीं तो सब हेडिंग आपके होते हैं उस हिसाब से लेते हैं, अगर अलग अलग दिया होता तो। अब आप इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा टोटल जब करेंगे 40 आपका हो जाएगा 18 4 14 4, वो आपका 45 बन जाएगा। ठीक है, अब असेट्स में आ जाते हैं। असेट्स में भी आपको सीधे दे रखे हैं, यहाँ पे देखो नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। तो सीधा नॉन करंट असेट्स लेंगे, पहले 28 है, फिर 30.60 है, पहले 28 लेंगे, फिर 30.60 लेंगे। उसके बाद फिर करंट असेट्स लेंगे। करंट असेट्स भी हमें गिवन है, ये दे रखे हैं देखो आपके करंट असेट्स। पहले कितने दे रखे हैं 12, फिर 14.40, पहले 12 ले लेंगे यहाँ पे, फिर 14.40 ले लेंगे। तो यहाँ जब करेंगे तो आपका 40 आएगा, यहाँ करेंगे तो 45 आएगा। तो ये हमने टोटल कर दिया यहाँ पे हमने। तो अब आपका ये तो आपका हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम निकालते हैं परसेंटेज।
18 के अलग, 19 के अलग। तो इसमें हमने कैसे करना है, परसेंटेज कैसे निकालनी, थोड़ा चीज़ को ध्यान में रखना। आपने क्या करना है, जो टोटल लायबिलिटी है, टोटल असेट्स है, ध्यान से बताना कैसे कर, देखना कैसे करो मैं। तो टोटल लायबिलिटी है, टोटल असेट्स है, उसको आप ना 100% के बराबर मान लीजिए। ये भी 100% है और ये भी क्या है, 100% है। ऐसे आपका टोटल असेट्स को भी हम किसके इक्वल मानेंगे, ये भी 100% और ये भी 100%। टोटल लायबिलिटी इक्वल टू 100% दोनों सालों की, 18 की भी 19 की भी। टोटल असेट्स भी 100% दोनों सालों के, 18 और 19। अब आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, हर उसकी, जैसे 18 वाले की परसेंटेज निकालनी तो आपने क्या करना है, जैसे 18 वाली आप शेयर कैपिटल उठाओगे, जैसे 18 है ना, अपॉन 40 जिसको आपने 100 माना था, मल्टीप्लाई 100, यानी ऐसे निकालेंगे 18/40 मल्टीप्लाई 100, ये आपकी उसकी परसेंटेज आ जाएगी 45। ये परसेंट आप यहाँ डालेंगे, यानी 45%। परसेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परसेंटेज ऊपर मैंने कॉलम बना हुआ तो परसेंटेज का ही है। अब 4 की कैसे निकालेंगे, 4/40, 4/40 मल्टीप्लाई 100, तो ये करेंगे तो 10% आ जाएगा। नेक्स्ट निकालेंगे 14 की, तो ये भी सेम 14/40 मल्टीप्लाई 100, तो ये 35 आ जाएगा। 35 लगा देंगे यहाँ पे, 35%। उसके बाद 4 की निकालेंगे, 4/40, यानी वही 10% आ जाएगा। उसके बाद 28 की निकालेंगे, 28/40%, तो ये 70 आ जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आपका 30% आ जाएगा। टोटल कितना हो गया, 100% हो गया आपका, बन गया। तो अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले की जब निकालोगे परसेंट, उसमें क्या करना है, 18/45, यानी उसमें 45 को आपने 100 माना था, तो 18 बाय क्या आएगा, 45 मल्टीप्लाई 100, तो ऐसे करेंगे 18/45 मल्टीप्लाई 100, तो जब करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 40 आ जाएगा, 40%। समझ में आया कैसे बना रहा हूँ ना, 18/45। ऐसे ही 5.40 ऑन बाय क्या करेंगे, 45 करेंगे, उसकी परसेंटेज आ जाएगी 12% आ जाएगा। ऐसे 14.40 अपॉन 45 मल्टीप्लाई 100, तो ये 32 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप टाइम जैसे आपके पास कम है, जैसे मान लो इसकी परसेंटेज निकालनी रहेगी आपकी, तो वैसे तो वही है 7/20/45, लेकिन जैसे टोटल 100% के बराबर होता है, तो जैसे 3 की परसेंटेज आपने निकाल ली है, तो चौथी परसेंटेज आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यानी 16% हो गया सीधा, क्योंकि टाइम कम होता है ना। जैसे अब 3 की परसेंटेज निकली हुई है, ये टोटल 100 के बराबर है, तो यहाँ 16 के बराबर, टोटल आपका 100 आएगा, ये तो टोटल है ना आपका, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है, ध्यान रखना। अब 30.60 है अपॉन 45, तो ये हमारा निकल के आएगा, जब निकालोगे परसेंटेज तो ये हमारी करती है 68। अब 68 आपके पास क्लियर होगी, मान लो टाइम नहीं है हमारे पास, तो अब इसकी निकालना चाहते हैं तो सीधा निकाल सकते हैं, 32% आ जाएगी। नीचे 3-4 की करके दिखा देना कि हमने निकाला कैसे, पर पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कॉमन साइज क्या होती है, बैलेंस शीट। तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, दोनों कॉलम परसेंटेज के, टोटल आपकी लायबिलिटी और टोटल असेट्स को किसके इक्वल मानना है, 100% के बराबर मान के चलोगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं एक बार। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बनवाया था आपको पूरा, जैसे याद कराया था वैसे ही याद करोगे पहले इसको पूरा। परफॉर्मा बिल्कुल वही है जो आपका उसका था, कंपैरेटिव बैलेंस शीट का। तो वही शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, फिक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कॉमन साइज क्या बना के दिखानी है, बैलेंस शीट बना के दिखानी है। डाटा में दे रखा है, इधर 17 है, इधर 16 है, पहले 16 लेंगे फिर आप 17 लेंगे, यानी पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमें दे रखी है पहले 240, फिर 3 लाख, और एक रिजर्व एंड सरप्लस हमें दे रखा है साथ साथ उसके 70 और 80। तो पहले इसको लेके चलेंगे, पहले 240 फिर 3 लाख शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड में। तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड एज एट मार्च 31 2016-17, पहले 2016-17 फिर परसेंटेज। तो उसके बाद सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो पहले शेयर कैपिटल में दे रखी है 240 16 की, फिर वो लेंगे 3 लाख। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में दे रखा है वो 70 है, वो 80 है, 70,000 80,000। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में हमारा को दे रखा है, इसमें नॉन करंट लायबिलिटी चेक करें। नॉन करंट लायबिलिटी मैंने आपको दो कहा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो इसमें है नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोविज़न दे रखा है, देखो ना,
तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न लेके चलेंगे। आपका पहले दे रखा है 65 है, फिर आपका 80,000 है, तो ये लॉन्ग टर्म प्रोविज़न इसके अंदर में लेके चलेंगे, ठीक है। तो 65 और 80,000, तो ये लेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। पहले लेंगे 65,000, फिर हम लेंगे 80,000। उसके बाद आपका है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सब याद करने, पहले जो से आपको बताया था, जैसे पहले शॉर्ट टर्म ब्रोइंग था। शॉर्ट टर्म ब्रोइंग देखो इसमें है या नहीं है। शॉर्ट टर्म ब्रोइंग इसमें नहीं दे रखा, देखो नहीं है ना, शॉर्ट टर्म ब्रोइंग इसमें देखो नहीं है। उसके बाद फिर मैंने आपको कहा था ट्रेड पेबल, देखो ट्रेड पेबल है, देखो यहाँ पे है ना। तो ट्रेड पेबल कितना कितना दे रखा है आपका 70,000, और ट्रेड पेबल ये है, सॉरी नीचे वाला है, ये दे रखा है 1,10,000 और 1,00,000। और ट्रेड पेबल के बाद क्या है, अदर करंट लायबिलिटी, तो अदर करंट लायबिलिटी भी इसमें नहीं है। उसके बाद आपका था शॉर्ट टर्म प्रोविज़न। तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है देखो यहाँ पे ना। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न पहले कितना दे रखा है आपका 15,000 है, फिर 40,000 है। दो आइटम में करंट लायबिलिटी की मिल रही है, एक तो हमें ट्रेड पेबल मिल रहे हैं, तो एक तो हम ट्रेड पेबल डाल देंगे यहाँ पे। तो वही लिखना जो आपको दे रहे कि ट्रेड पेबल दे रखा है, तो पहले लेंगे 1,10,000, फिर 1,00,000 ले लेंगे। उसके बाद हमें शॉर्ट टर्म प्रोविज़न दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है पहले 15,000 है, फिर आप 40,000 ले लेंगे यहाँ पे। फिर आप टोटल कर देंगे, इसका टोटल हो जाएगा, लायबिलिटी का टोटल करेंगे। टोटल आपका बन जाएगा इसका 5,00,000, इसका टोटल आ जाएगा 6,00,000 आ जाएगा, 5,00,000 एंड 6,00,000। अब हम लेंगे असेट्स में। असेट्स में सबसे पहले नॉन करंट असेट्स आते हैं। नॉन करंट असेट्स में फिक्स असेट्स आते हैं। फिक्स असेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल आते हैं। टेंजिबल और इंटेंजिबल, लेकिन अगर फिक्स असेट्स को हम यहाँ कैटेगरी देखें तो फिक्स असेट्स हमें गिवन सीधे दे रखे हैं, देखो आपके सामने, कोई टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं दे रखा है। ये 230 है, इधर आपका 290 है, तो अगर सीधा फिक्स असेट्स हमें दे रखे हैं तो टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं है, तो ये सीधा हम यही लेके चलेंगे 230 और 290। तो 2,30,000 फिक्स असेट्स में पहला, फिर लेंगे 2,90,000। उसके बाद फिर हम लेते हैं आपके करंट असेट्स स्टार्ट हो गए, तो बल्कि करंट इन्वेस्टमेंट लिखा, करंट असेट्स है ये, तो करंट असेट्स। और करंट असेट्स में भी सब हेडिंग आप अच्छी तरह याद करना, जैसे पहले फिक्स असेट्स के भी याद करना, टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, वो नहीं दे रखा है। करंट असेट्स में आगे पहला करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे, फिर उसका इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, उसके शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस है, अदर करंट असेट्स हैं। लेकिन इसमें से पहले चार दे रखे हैं। एक तो हमें क्या दे रखा है, करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है। तो करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, तो पहला हमें दे रखा है 8,000, फिर हमें 10,000। तो पहले करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे 8,000 और 10,000। लेकिन अगर खाली इन्वेस्टमेंट हो तो वो इसमें जाएगा फिक्स असेट्स के साथ, नॉन करंट असेट्स के साथ, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में जाएगा। लेकिन अब सीधा करंट इन्वेस्टमेंट है तो वही ले लेंगे 8,000 10,000। उसके बाद हम लेंगे इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री भी हमें सीधा दे रखी है, यहाँ पे इन्वेंट्री दे रखी है 72,000 और 1,01,000। इन्वेंट्री भी लेंगे, तो पहली 72,000 है, दूसरी 1,01,000 है, इन्वेंट्री भी ले ली। उसके बाद हम लेंगे ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखा है इसके अंदर, पहला 180, फिर 190, तो 1,80,000, 1,90,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, लास्ट है 10,000 और 9,000। पहले 10,000 लेंगे, फिर क्या लेंगे 9,000 ले लेंगे, ठीक है। फिर इसका टोटल कर देंगे यहाँ पे, टोटल वही बन जाएगा 5,00,000। इधर कितना आएगा 6,00,000, तो यहाँ टोटल का कॉलम। चलिए अब आपके सामने फिर वही परसेंटेज वाला शुरू करते हैं काम, कि वही परसेंटेज, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, दोनों कॉलम परसेंटेज के बना लीजिए। और टोटल में आप पहले यहाँ पे डाल दीजिए 100%, ये भी 100, ये भी 100, और नीचे भी जब आपका लेंगे टोटल तो ये भी आपका 100 ले लेंगे यहाँ पे, और ये भी हम 100% के बराबर ले लेंगे। यानी टोटल लायबिलिटी और टोटल असेट्स को मैंने किसके इक्वल मान लिया, 100% के बराबर मान लिया, ठीक है। अब परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 240 से स्टार्ट करेंगे। 5,00,000 को आपने 100 माना है, तो इसके नीचे जो भी आइटम, सबके नीचे 5,00,000 लिखना है। इधर भी सबके नीचे 5,00,000 लिखोगे, इधर निकालोगे तो 6,00,000, इधर भी 6,00,000। चलिए निकालते हैं। तो 240 अपॉन 5,00,000 और मल्टीप्लाई 100, तो 48%। फिर 70,000 अपॉन 5,00,000 मल्टीप्लाई 100, तो 14%। उसको 65,000 अपॉन 5,00,000, तो 13%। फिर 1,10,000 अपॉन 5,00,000, तो 22%।
अब 4 आपके निकल के आ गए। अगर निकालना चाहते हो तो डिफरेंस ले लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस आपका 3 बन जाएगा, या निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए 15,000 अपॉन 5 लाख मल्टीप्लाई 100, तो आपका 3% आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे नीचे असेट्स का निकालेंगे तो 2,30,000 अपॉन 5 लाख, तो ये हमारा निकल के आएगा, इसमें 46 आएगा। 8,000 अपॉन 5 लाख, पॉइंट में 2 पॉइंट तक ले लेना, 1.60 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 72,000 अपॉन 5 लाख, तो 14.40 आ जाएगा यहाँ। उसके बाद 180 अपॉन 5 लाख, तो 36 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 10,000 अपॉन 5 लाख, तो 2% आपका ही निकल के आएगा। टोटल आपका 100 के इक्वल आपका आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आप सेकंड कॉलम में चलेंगे। 17 में इसमें टोटल 100 के बराबर मान लिया आपने। परसेंटेज तो 3 लाख की कैसे आएगी, 3 लाख अपॉन 6 लाख, तो 50% आ गया। 80,000 अपॉन 6 लाख, तो 13.33 आ गया। उसके बाद 80,000 फिर अपॉन 6 लाख, सेम आएगा 13.33। 1 लाख अपॉन 6 लाख, तो 16.67 आएगा। अब जैसे अब जहाँ पे निकालना है तो ये डिफरेंस ले सकते हैं, क्योंकि टोटल 100% के बराबर है, तो ये हमारा आ जाएगा 6.67 आ जाएगा। अब ऐसे नेक्स्ट की निकालेंगे, तो नेक्स्ट की आपके 290 अपॉन 6 लाख, तो ये हमारे पास आएगा 48.33% आ गया। उसके बाद 10,000 अपॉन 6 लाख, तो ये हमारा आएगा 1.67 आएगा। 1,01,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये हमारे पास आएगा 16.83% आ जाएगा। 190 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 31.67% आ जाएगा। 9,000 अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 1.50 ये आ जाएगा। टोटल आपका 100% के बराबर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन आप सबको। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी आपने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन इसमें कंपनी, पहले दो क्वेश्चन जो आपने किए थे उसमें कंपनी एक थी, ईयर अलग अलग थे, लेकिन इसमें ना दो कंपनी हैं। ठीक है, तो दोनों कंपनियों का कॉमन साइज बैलेंस शीट बना के दिखानी है। तो डाटा आपको बिल्कुल इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपने, बिल्कुल आपको डाटा क्लियर दे रखा है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, टेंजिबल इंटेंजिबल, करंट एसेट्स, ये जी लिमिटेड का डाटा है, ये आपका एल लिमिटेड का डाटा है। तो हम जैसे बनाएंगे तो पहले तीनों वही लिख लेंगे यहाँ पे पर्टिकुलर में, बिल्कुल सेम का सेम वही आप बिल्कुल लिख देंगे जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है। लेकिन इसमें एक काम करना, जैसे जी लिमिटेड का अमाउंट लिखोगे ना, तो साथ साथ इसकी परसेंटेज यहीं कर देना। ऐसे एल लिमिटेड का अमाउंट लिखोगे, साथ साथ इसकी परसेंटेज यहीं कर देना। वहाँ मैंने दोनों को पहले दोनों ईयर के लिख के फिर परसेंटेज दोनों ईयर की निकाली थी ना। इसमें जैसे अमाउंट आएगा वैसे उसकी परसेंटेज, वैसे अमाउंट वैसे, क्योंकि कंपनी का नाम अलग अलग है। जी लिमिटेड की परसेंटेज ये आ जाएगी, एल लिमिटेड की परसेंटेज ये आ जाएगी। अब जैसे मैंने कहा था टोटल को आप किसके बराबर मानना, 100, तो ये भी आपका 100 के बराबर आ गया, ये भी 100 हो गया, और ये भी आपका 100 के इक्वल। तो जैसे अब आपने 3 लाख की परसेंटेज निकालनी, कैसे निकालेंगे, 3 लाख अपॉन 6 लाख मल्टीप्लाई 100, 50 आ जाएगा। फिर 2 लाख अपॉन 6 लाख, तो 33.33 आ जाएगा। 1 लाख अपॉन 6 लाख, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे 16.67 आ जाएगा। अब ऐसे 250 अपॉन क्या करेंगे, 6 लाख करेंगे, तो ये आ जाएगा 41.67 आ जाएगा पहले, 41.67। फिर नेक्स्ट निकालेंगे 150 अपॉन 6 लाख, 25 आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे 2 लाख अपॉन 6 लाख, 33.33 आ जाएगा। ये तो फर्स्ट ईयर की होगी, सेकंड ईयर की निकालनी है, तो इसको 100 के बराबर मान लिया आपने। अब 4 लाख की बताओ कैसे आएगी, 4 लाख अपॉन 750 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा आपका जब 53.33 आ जाएगा। 3 लाख अपॉन 750, तो ये हम निकालेंगे तो ये हमारा 40 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 50,000 अपॉन 750, तो ये हमारा 6.67 आ जाएगा, और टोटल 100% के बराबर आपका है ये। अब ऐसे नेक्स्ट के निकालेंगे, 3 लाख अपॉन क्या करेंगे, 750, 40 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 1 लाख अपॉन 750, 13.33 आ जाएगा। ऐसे 350 अपॉन 750, 46.67% आपका निकल के आ जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया। तो ये परसेंटेज का आपका रहेगा, ऐसे करके निकालनी है। पहले जी लिमिटेड का अमाउंट, उसकी परसेंटेज, फिर एल लिमिटेड का अमाउंट, उसकी परसेंटेज, टोटल 100 के बराबर मानना है। और आपने हर आइटम के नीचे जैसे इसमें लेना तो 6 लाख लेते जाना, इसमें लेना तो 7,50,000 लेते जाना, परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। तो ये कॉमन साइज बैलेंस शीट थी जो आपने करनी है। तो
आज तो ये करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 4th चैप्टर में जाना है आपने। 4th चैप्टर और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। कॉमन साइज क्या बनानी है? बैलेंस शीट। अब कल से हम शुरू करेंगे। तो एक तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, एक 3rd चैप्टर का एक 4th चैप्टर का। और दोनों चैप्टर में से क्वेश्चन एक एक आता है, बीच में दोनों में से एक करना होता है। तो दोनों चैप्टर ये अच्छी तरह तैयार कर लें, दोनों ठीक हैं। बस परसेंटेज निकालनी, कैलकुलेशन आपने करनी, कैलकुलेशन के ऊपर ही चैप्टर आपका पूरा ये वाला, ठीक है। और एक थोड़ा फॉर्मूला पूरा अच्छी तरह याद करना। तो कल हम जो करेंगे, पहले हम ये बनाएंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर साथ साथ हो जाएगा। 4th वाला ये फॉर्मेट रहेगा, ये मैं कल आपको याद कराऊंगा जो फॉर्मेट है। आप खाली आज इतना ही करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के, जो एक्सरसाइज के बैक एक्सरसाइज की है, ठीक है। आज इतना ही, बाकी कल।